आज की कहानी है रोमा ने कैसे कुंदन को फंसाया। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। यार, तू पिटवाए बिना मानेगा नहीं। जहां भी कोई लड़की पास से गुजरती है तो बेहूदे गाने बुदबुदाने लगता है। कल जब उस द्वितीय वर्ष की शीला ने कॉलर पकड़ लिया था तो कैसे गिगी बन गई थी तेरी। तू अपनी आदत सुधार ले, वरना मैं तेरे साथ उठना बैठना भी बंद कर दूंगा। तेरे साथ रहने के कारण मुझे भी लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, लफंगा समझेंगे मुझे। कुंदन को धीमे से गाते सुनकर सुनील झल्ला गया तो वह डिठाई से मुस्कुरा दिया। अरे यार, ब्लैक नहीं स्मार्ट लिस्ट में आ जाएगा तू। अब कॉलेज में आ गया है, बड़ा हो गया है। क्या अभी भी स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह नजरें नीची किए नाक की सीध में क्लास में आता जाता है? ऐसे तो लोग तुझे बबुआ समझेंगे। जमाना स्टाइल का है यार, यहाँ स्मार्ट लोगों की कद्र होती है। तेरे जैसे सीधे साधे लड़कों को देख लड़कियां मुंह दबाकर हंसती हैं और पीठ पीछे खिल्ली उड़ाती हैं। शीला ने मेरा कॉलर झगड़ा करने के इरादे से नहीं, बल्कि मुझे गौर से देखने के लिए पकड़ा था। वरना सोच, उसने फिर अपने आप कॉलर छोड़ कैसे दिया। वापस जाते समय शर्मा कर मुस्कुराई भी थी वो। बस वह मुस्कुराना तुझे ही दिखाई दिया था, वरना सारे कॉलेज ने उसे जलती नजरों से तुझे घूरते हुए ही देखा था। उसका भाई बॉक्सर है, अगर उसे पता चल गया तो फिर तुझे भी शर्माना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तू शर्त लगा ले। अब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना नहीं है। अब लड़कियां बोल्ड होती हैं और उन्हें बोल्ड माचोमैन टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं। देखा है, अजीत, कुणाल और संजय को कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलते रहते हैं। स्टाइल से चश्मा लगाए बाइक धड़धड़ाते आते हैं तो सारी लड़कियों की नजरें उधर ही घूम जाती हैं। और तुम्हारे जैसे नकलची बंदरों की नजरें भी उठ जाती हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड देखा है कभी? हर क्लास में डबल शिफ्ट लगाते हैं। उफ, तुम्हें समझाना नामुमकिन है। यार, यही दिन तो है मस्ती करने के। अब हम बच्चे नहीं रहे, जवान हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह सही है, पर ये सुनहरे दिन भी तो लौट कर दोबारा नहीं आने वाले। अभी इनका मजा नहीं लिया तो कब लेंगे? साथ में अगर एक हसीन स्मार्ट गर्लफ्रेंड हो, तब देखो पूरे कॉलेज में तुम्हारा दबदबा कैसे बनता है। बस इसी इंतजार में हूँ कि उन मोटरसाइकिल सवार हीरो लड़कों की तरह मेरी भी गोटी फिट हो जाए कहीं। पापा को हाथ पैर जोड़कर एक बाइक के लिए मना भी लिया है मैंने। सरसरी नजर में से सीढ़ी पर बैठकर गप्पे मार रही लड़कियों को देखकर वह बोला, तुझे गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? मैं तो हूं ही तेरी फ्रेंड और गर्ल भी हूँ। स्नेहा पास आकर बोली, तेरी जैसी गर्लफ्रेंड हो तो लड़के जेब में राखियां लेकर घूमेंगे। तुम कपड़े ऐसे पहनती हो जैसे हमारी माएं अपने जमाने में पहना करती होंगी। क्लास में पूरे वक्त किताब में नजरें गड़ाए बैठी रहोगी। अरे यार, एक पल नजरें उठाकर अगर आसपास के लोगों को एक स्माइल दे दोगी तो कोई भयंकर पाप हो जाएगा। और यदि गलती से किसी लड़के ने कंधे पर हाथ रख दिया तो सीधे चप्पल निकाल लोगी। साले, तेरी पिटाई तो पक्की होगी मेरे हाथ से किसी दिन। स्नेहा बुदबुदाते हुए अपनी क्लास में चली गई। कुंदन मुस्कुराते हुए स्टाइल से पास खड़ी लड़की की ओर बढ़ा, जो अपने मोबाइल पर बार बार कहीं फोन लगाने की कोशिश कर रही थी और फोन कट रहा था। उसने जेब से फोन निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, मेरा फोन ट्राई करो, कहीं से भी कभी भी लग जाएगा। ओह, थैंक यू। एक्चुअली माँ को बताना था कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। अचानक आर्ट गैलरी जाने का प्रोग्राम बन गया। वे हाई फाई मॉल वाली, बहुत अच्छी है। यू शुड गो। आज तो मैं भी वहाँ जाने वाला था। तुम्हारा तो लड़कियों का ग्रुप होगा। नहीं, निखिल और रवि भी हैं। सुनते ही कुंदन का मुंह उतर गया। अगले दिन जब वह काला चश्मा लगाए बाइक धड़धड़ाता हुआ आया तो स्नेहा ने उसे देखकर मुंह बिचका लिया। ओह, लंगूर के मुंह में अंगूर। मैं जानता था कि तू जल भुन जाएगी। नजर मत लगा, तुझे भी लिफ्ट दे दूंगा कभी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? मेरे पेन का रिफिल खत्म हो गया है और मेरी क्लास है अभी। एक खूबसूरत लड़की ने कैंटीन में कुंदन के पास आकर पूछा। हाँ हाँ, है ना। कुंदन ने जेब से पेन निकालकर झट से उसकी तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स, मैं क्लास के बाद लौटा दूंगी। तुम्हें अर्थशास्त्र की क्लास में देखा है मैंने। मैंने भी देखा है तुम्हें। बाय द वे, मेरा नाम कुंदन है। तुम? मैं रोमा हूँ।
उसने मुस्कुराकर कहा और अपनी क्लास में चली गई। कमाल है, इतनी सारी सहेलियां हैं इसकी। उनके पास पेन नहीं मिला इसे, जो कैंटीन में तुझे खोजकर तेरे से मांगने आई है। सुनील ने अचरज से कहा। जल गए ना। ये सब स्टाइल का कमाल है मेरे दोस्त। मेरी बाइक देखकर वह इम्प्रेस हो गई होगी और तू उसे देखकर इम्प्रेस हो गया। पेन निकालकर तूने एकदम पेश कर दिया। अब क्या क्लास में नाखून से लिखेगा? स्नेहा ने मुंह बनाकर पूछा। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। कुंदन, तुझे पता भी है कि वह कौन है? हमारे सीनियर संजीव की बहन है वह। तू उसे अपनी बाइक पर बिठाने का ख्वाब भूल जा। सारे कॉलेज जानता है कि वह रोहित की गर्लफ्रेंड है, सुनील ने बताया। हाय कुंदन, घर जा रहे हो? 2 दिन बाद कॉलेज की सीढ़ियां उतरते कुंदन को रोमा ने टोका। हाँ, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? रिक्शे का। घर जाना है ना? पर अब सोचती हूँ क्यों ना तुम्हारे साथ ही चलूं। बड़ी शानदार बाइक है। मुझे एक राइड दोगे? हाँ हाँ। रोहित नहीं दिख रहा है कहीं? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। नाम मत लो उसका, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। एक नंबर का फ्लर्ट है वो। भैया ठीक कहता था कि वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं था। वैसे तुम्हारे बारे में उसकी राय सही है। मेरे बारे में? कुंदन चौंक गया। हाँ, एडमिशन के दिन उसने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते देखा था। कह रहा था कि तुम स्कूल में उसके जूनियर थे। मुझे घर ड्रॉप कर दो, इसी बहाने भैया से भी मिल लेना। हाँ हाँ, आओ बैठो। कुंदन की तो बाछें खिल गईं। उसकी मन चाही मुराद पूरी हो रही थी। कॉलेज की सबसे हसीन और स्मार्ट लड़कियों में गिनी जाने वाली रोमा उसकी बाइक पर उसकी कमर में हाथ डाले हुए थी। उस दिन के बाद दोनों कभी कैंटीन तो कभी लाइब्रेरी में साथ साथ दिखते। कभी कभी वह उसे घर भी ड्रॉप कर देता। पूरे कॉलेज में दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में मशहूर हो गए। कमाल है, उसके घर वाले कुछ नहीं कहते तुझे उसके साथ देखकर। एक दिन सुनील ने कुंदन से पूछा। कहेंगे क्या, वे तो खुश हैं कि उस लफंगे रोहित से उसका पीछा छूटा। मैंने खुद सुना था, संजीव अपनी माँ से कह रहा था। अच्छा हुआ रोमा ने कुंदन से दोस्ती कर ली। मैं उसे स्कूल से जानता हूँ, घर भी देखा है उसका। अच्छे लोग हैं। उसके साथ रहेगी तो उस लफंगे रोहित की बुराइयां खुद ही समझ में आने लगेंगी इसे। और वह भी दूसरे लड़के के साथ देखकर इसके पीछे नहीं पड़ेगा। एकदम से छोड़ देने पर वह लफंगा क्या कर दे कुछ भरोसा नहीं। कम से कम एक लड़के को साथ देखकर उसकी रोमा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं होगी। बहुत अच्छा। और अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर लिया तो क्या करोगे? स्नेहा ने पूछा। वह कुछ नहीं करेगा। आजकल अपने लिए नई गर्लफ्रेंड ढूंढने में बिजी है। मेरी या रोमा की तरफ देखने की तो उसे फुर्सत ही नहीं है। आजकल तो दूसरी लड़कियों के आसपास चक्कर लगाता रहता है वो। तब तो तेरी पांचों उंगलियां घी में हैं। बैठे बिठाए एक अदद गर्लफ्रेंड मिल गई। कहाँ तो लड़कियों को फंसाने के लिए एक से एक पैंतरे बदल रहा था और कहाँ मछली खुद ही आकर जाल में फंस गई। बस सब स्टाइल का खेल है मेरे भाई। तुझसे भी कहता हूँ कि इस स्कूल बॉय वाली इमेज से बाहर निकल। यही तो दिन है दुनिया की रंगीनियों के मजे लेने के। सुनील ने छेड़ा तो कुंदन ने गर्दन टेढ़ी कर प्रवचन दे डाला। अब बाकी रंगीनी क्लास में चलकर करना। वैसे भी रोमा तो तुम्हारी बगल में ही बैठती है, स्नेहा ने कहा। आज क्लास अटेंड करने का मूड ही नहीं है। मैं और रोमा इंग्लिश मूवी देखने जा रहे हैं, कुंदन ने कहा। अच्छा, अगले साल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये क्लास कर लेना, क्योंकि तुम दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि इस साल पास करने का इरादा है। दोनों क्लास में कम और कैंटीन में ज्यादा दिखते हो। हेलो कुंदन, क्या तुम अभी फ्री हो? रोमा का फोन आया। तुम्हारे लिए तो 24 घंटे फ्री हूँ मेरी जान। तुम बस हुक्म करो। आज मेरी सहेली नर्मदा की सगाई है। भैया बैंकिंग की परीक्षा देने दूसरे शहर गया है। नर्मदा का घर काफी दूर है। शाम को रिक्शे या ऑटो से उतनी दूर अकेले जाने में डर लगता है। क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे? माँ ने भी कह दिया है कि तुम साथ रहोगे तभी मुझे जाने देंगी। अरे, मेरे होते हुए तुम अकेली कैसे हो गई? तैयार हो जाओ, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। अरे, तुम तैयार नहीं हुई? सगाई में जीन्स पहनोगी? रोमा को सादे कपड़ों में देख कुंदन ने पूछा। डोंट बी रिडिकुलस कुंदन। वैसी भड़कीली ड्रेस पहनकर बाइक पर चलूंगी तो सारे रास्ते लोग घूरेंगे मुझे। मैंने अपनी ड्रेस रख ली है, वहीं जाकर तैयार हो जाऊंगी। रोमा ने अपने हाथ में पकड़ा बड़ा सा बैग दिखाकर कहा और बाइक पर
उसके पीछे बैठ गई। आप बेफिक्र रहिए आंटी, मैं इसे सेफली ले जाऊंगा और वापस भी पहुंचा दूंगा, उसने रोमा की माँ से कहा और बाइक स्टार्ट कर चल दिया। बस बस यहीं रोक दो, यहाँ से मैं पैदल ही चली जाऊंगी, रोमा ने दयाल कॉलोनी के पास पहुंचते ही कहा तो उसने मोटरसाइकिल रोक दी। यहाँ यहाँ सुनसान जगह पर क्यों उतर रही हो? कॉलोनी तो आगे है, तुम नहीं समझोगे, नर्मदा की फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव है। उन्हें पता चल गया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ तो अजीबोगरीब सवाल पूछकर मुझे पागल कर देंगे। मैं पैदल चली जाऊंगी, तुम चले जाओ, जो हुक्म सरकार का। लेने कब आ जाऊं? लेने आने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना कि वे कंजर्वेटिव लोग हैं। नर्मदा के पापा मुझे घर छोड़ने जाएंगे, देर हुई तो रात को यहीं रुक जाऊंगी। पर मैंने तो तुम्हारी माँ को कहा था। ओ, तुम उनकी चिंता मत करो स्वीटहार्ट, उन्हें पता है, रोमा ने फ्लाइंग किस देकर कहा और अपना बड़ा सा बैग लेकर पैदल कॉलोनी की ओर चल दी। देर तक कुंदन उसे जाते देखता रहा। फिर जब वह कॉलोनी में चली गई तब वापस लौट आया। कैसे दकियानूसी लोग हैं, आज के ज़माने में भी लड़के लड़की को साथ देखा कि कानाफूसी करने लगेंगे। समझते नहीं, ज़माना बदल गया है। आज के ज़माने में जिस लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो या जिस लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो, उसे लल्लू समझते हैं लोग। सुनील और स्नेहा की तरह कोई स्टाइल नहीं, कोई खूबी नहीं, तभी तो कोई ध्यान नहीं देता। इस उम्र में लड़का लड़की में एक दूसरे के लिए आकर्षण होना तो आम बात है। सभी जानते हैं इस फैक्ट को, पर मान नहीं सकते। रोमा का परिवार ही समझदार है, वरना यहाँ माँ को पता लग गया तो कल ही घर में तूफान खड़ा कर देंगी। कॉलेज में लड़के नहीं जाते जो लड़की से दोस्ती कर ली। रात बिस्तर पर लेटे लेटे कुंदन ने सोचा, कुंदन, अरे ओ कुंदन, घोड़े बेचकर सो रहा है, उठ, पुलिस आई है। सुबह पापा ने गुस्से में उसे झिंझोड़ कर जगाया। क्या? पुलिस हमारे घर? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? नाक कटा दी तूने हमारी और भोला बनकर पूछ रहा है क्या हुआ? कहाँ है वह लड़की? पापा ने जोर से एक थप्पड़ मारकर पूछा। कौन लड़की? क्या किया है मैंने? नाटक कर रहा है। मैंने क्या समझा था तुझे और तू क्या निकला? रोमा कहाँ है? कहाँ छिपाया है तूने उसे? तूफान की तरह कमरे में संजीव घुसा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। बाहर का दृश्य देखकर कुंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बरामदे में इंस्पेक्टर दो सिपाहियों के साथ खड़ा था। रोमा की माँ जलती नजरों से उसे घूर रही थी। उसका सारा परिवार घबराया सहमा सा खड़ा था और पूरा मोहल्ला उसके गेट पर खड़ा अंदर झांक रहा था। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, इसने मेरी बेटी को फुसलाकर घर से भगा लिया है, जाने कहाँ छिपा दिया है। रात को वह घर नहीं लौटी, मोबाइल भी बंद है उसका, और जिस सहेली के घर जाने के बहाने ये उसे ले गया था, वो कहती है कि रोमा उसके घर आई ही नहीं। जाने किस हाल में है मेरी बेटी, कहाँ रखा है तूने उसे? रोमा की माँ गर्जी, मैंने कहीं नहीं रखा, मैं तो कल उसे नर्मदा के घर दयाल कॉलोनी छोड़कर वापस आ गया था। झूठ बोलता है ये, नर्मदा दयाल कॉलोनी नहीं इंद्रपुरी में रहती है। कहीं इसने गहने और पैसों के लालच में उसे मार तो नहीं दिया? संजीव ने पूछा। गहने? पैसे? कैसे पैसे? मैंने कुछ नहीं लिया, घबराकर कुंदन बोला। कैसे पैसे? वही जो रोमा तेरे साथ भागते समय साथ ले गई थी। इंस्पेक्टर साहब, घर से माँ के गहने और 25,000 रुपये कैश गायब है। इसने रोमा को बेवकूफ़ बनाकर घर में चोरी कराई और माल हथियाकर उसे ठिकाने लगा दिया। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। रोमा ने बताया था कि वह सहेली की सगाई में पहनने के लिए कपड़े ले जा रही है। मैंने देखा भी नहीं आंटी, आपके सामने ही तो कहा था उसने। कुंदन ने गिड़गिड़ाकर रोमा की माँ से कहा। और तुमने क्या कहा था? सुरक्षित वापस ले आऊंगा। बता, कहाँ है मेरी बेटी? मैं नहीं जानता, मुझे तो उसने यही कहा था कि नर्मदा के घर जा रही है और उसके पापा उसे घर छोड़ देंगे। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? 17-18 साल उम्र होगी और ये करतूत, लड़की भगाता है। चल हवालात। बेटा, 2 डंडे तबीयत से मारूंगा ना तो सब याद आ जाएगा। इंस्पेक्टर उसे घसीटकर जीप की ओर ले जाता हुआ बोला। उसके लाख रोने पीटने और घर वालों की मिन्नतों का पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ और वे कुंदन को पुलिस स्टेशन ले गए। 2 दिन हवालात में बंद रहने के बाद उसे छोड़ दिया गया। रोमा रोहित से शादी करने के बाद
घर वापस आ गई थी। पर पर ये कैसे हो सकता है? उसका तो रोहित से ब्रेकअप हो गया था। वे दोनों तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। फिर शादी? कहीं रोहित ने जबरदस्ती तो नहीं की उसके साथ? स्नेहा और सुनील के मुंह से समाचार सुनते ही कुंदन तैश में आ गया। शांत हो जा रोमियो, तुझे बेवकूफ बनाया गया है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में तू ऐसा अंधा हुआ कि सीधी सादी बात समझ में नहीं आती तुझे। नर्मदा दयाल कॉलोनी में नहीं रहती। फिर भी रोमा झूठ बोलकर तुझे वहां ले गई। अपने साथ वो घर से गहने और सारे पैसे लपेट कर ले गई और तुझे बताया कि चेंज करने के लिए ड्रेस रखी है। इतनी मोटी अकल है तेरी कि समझ नहीं रहा। उसने रोहित के साथ मिलकर तेरा इस्तेमाल किया है। भागी रोहित के साथ और अंदर तुझे करा दिया। वह कमीना वहीं कहीं छिपा होगा। तेरी बाइक से उतरकर वह उसी के साथ चली गई। हर कोई तेरे पीछे हैरान परेशान था और वह आराम से रोहित के साथ शादी कर रही थी। रोहित तो सारी घटना में कहीं था ही नहीं, इसीलिए किसी ने उसे खोजने की कोशिश नहीं की और उन दोनों ने बिना किसी बाधा के आराम से मंदिर में और फिर अगले दिन कोर्ट में शादी कर ली। स्नेहा ने झल्ला कर कहा तो कुंदन सिर पकड़कर बैठ गया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रोमा? एक दिन रोमा को कॉलेज आया देख कुंदन ने मौका पाते ही उससे पूछा। आई एम वेरी सॉरी कुंदन, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरे घर वालों को मेरे और रोहित के बारे में पता चल गया था। वे रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। भैया मेरे ऊपर नज़र रखने लगा था ताकि मैं उससे ना मिलूं। मेरे कहीं भी आने जाने पर रोक लग गई थी। मेरा फ़ोन भी ले लिया गया था। एक दिन रोहित ने तुम्हें अपने दोस्तों से बात करते सुनकर अंदाज़ा लगाया कि तुम्हें गर्लफ्रेंड का बड़ा क्रेज़ है, तो हमने ये प्लान बनाया। सहेलियों से बातें करने के बहाने तुम्हारे ही फोन से मैं उससे बातें कर प्लानिंग करती रही। मेरे घर वाले भी मुझे तुम्हारे साथ देखकर निश्चिंत थे कि अब मैं रोहित के साथ नहीं हूँ। उन्हें मेरे स्वभाव से पता था कि तुम्हारे साथ मैं कोई रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी। इसका फायदा उठाकर मैं तुम्हारे साथ घर से भाग गई। तुम नहीं होते तो माँ किसी भी तरह भैया के ना रहने पर मुझे जाने नहीं देती और भैया ने मेरी सहारी सहेलियों के घर देख रखे हैं। उसे मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी। फिर मेरे भागते ही भैया पुलिस को लेकर रोहित के घर आ धमकता और जो तुम्हारे साथ हुआ वो उसके साथ होता। तब हमारा शादी करना असंभव था। इसीलिए हमने तुम्हारी मदद ली। मैं तुम्हारे साथ गई तो किसी ने रोहित पर शक तक नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी कुंदन, बट एज यू नो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। रिलैक्स यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने दो प्रेमियों को मिलवाने में मदद की है। अपनी गर्लफ्रेंड को इससे अच्छा मैरिज गिफ्ट कोई दे सकता है क्या? रोहित ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो वह उसे आंखें तरेर कर देखने लगा और चुपचाप वहां से चला गया। सालों ने लड़की भगाने और चोरी के इल्जाम में मुझे अंदर करा दिया और बेशर्मी से कहते हैं कि गर्लफ्रेंड को मैरिज गिफ्ट दिया है। अपनी सीट पर बैठकर भुनभुनाता हुआ कुंदन बोला। वैसे ठीक ही तो कह रहे हैं। तेरा जैसा बॉयफ्रेंड मिलना आसान है क्या, जिसने लड़की भी भगाई, पुलिस के डंडे भी खाए और लड़की भी नहीं मिली? सुनील के कहने पर स्नेहा खिलखिलाकर हंसती। और ताने देने की जरूरत नहीं, मुझे सबक मिल गया है। आज से दूसरों की देखा देखी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में किसी भी लड़की के पीछे आंख मूंद कर नहीं चलूंगा। सिर झुकाकर कुंदन बोला। इतना निराश होने की जरूरत नहीं। लड़के लड़कियों में दोस्ती में कुछ गलत नहीं। गलती तब होती है जब तुम स्टाइल और दिखावे के चक्कर में इस दोस्ती को हद से बाहर ले जाने की कोशिश करते हो। हाँ, अब मैं भी समझ गया हूँ। ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा था। दूसरों के सामने खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में मैंने बिना कुछ सोचे समझे खुद को मुसीबत में डाल दिया। अब से ऐसा नहीं होगा। स्नेहा के समझाने पर कुंदन ने मुस्कुराकर कहा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।